करेंगे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक इंटरफ़ेस खुल कर के आएगा, ठीक है? ऑल लिखा हुआ है, ऑल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मतलब जितनी भी ये लिस्ट मुझे नीचे दिख रही है, जैसे लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, सब सारी चीज़ें वो इसके अंदर आएगा, ठीक है? जैसे अभी मैं इसको थोड़ा-सा नीचे करूँगी तो ये आपको दिखाएगा प्रोसेसेस, लिस्ट के बाद क्या है प्रोसेसेस, फिर उसके बाद क्या आएगा इसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस, तो उसके अंदर आएगा आपका साइकिल, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से आते चले जाएँगे। ऑल में ये सारे ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर किसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लाइक आपको कोई साइक्लिक प्रोसेस चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस मीन्स जैसे कि वाटर साइकिल हो गया या आपका फूड चेन हो गया, उस तरीके का कोई प्रोसेस लिखना है तो आप साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आ सकते हैं। हायरार्की किस चीज़ का क्लासिफिकेशन करना है या कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट वगैरह बनाना है तो आप इसके अंदर ईज़िली बना सकते हैं। रिलेशनशिप किसी चीज़ के प्लस और नेगेटिव्स, मैट्रिक्स जो बेसिकली मैनेजमेंट में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट में ही यूज़ करें, आप इसको और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? पिरामिड पिक्चर इस तरीके से आप ले सकते हैं लाइक अगर मैं सबका थोड़ा थोड़ा एक एग्जांपल दूं ओवरव्यू दूं आज हम इससे कुछ बनाएंगे नहीं आज हम इससे सिर्फ ऑप्शन सीखेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चीज़ें बनाएंगे भी ताकि अच्छे से समझ में आ जाए तो सबसे पहले है हमारा लिस्ट लिस्ट क्या होता है इसके अंदर आप सिंपल प्रोसेसेस बनाते हैं सिंपल वन बाय वन इस तरीके के प्रोसेस बनाते हैं कि पहले क्या है फिर दूसरा क्या है फिर तीसरा क्या है ठीक है अब अगर मुझे इसमें सिंपल और भी प्रोसेस हैं, दूसरा भी होता है इसके अंदर ऑप्शन जैसे मैं प्रोसेसेस ले लूँ तो यहाँ पे भी जैसे ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे हमारा कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं खाली पेज पे लिखूँ उसको कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं कर सकती, मैं उसको इंटरैक्टिव नहीं बना सकती, ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकती। मैं उसमें सिर्फ राइटिंग चेंज कर दूँगी, उसकी कलर चेंज, साइज़, इसके अलावा उसको इस तरीके से डिपिक्ट नहीं कर सकती जैसे अभी हमें अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा इनपुट कि अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, पहले इनपुट देगा, फिर क्या करेगा उसकी प्रोसेसिंग करेगा एंड देन लास्टली इट विल गिव यू आउटपुट इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसके अंदर ठीक है नेक्स्ट क्या होता है नेक्स्ट होता है आपके इसके अंदर जैसे लाइक मैं फिर से इंसर्ट करती हूँ और मैं सेकंड लिस्ट पे आऊँ जैसे साइक्लिक लिस्ट है अब लाइक मेरे को वाटर साइकिल वगैरह नहीं बनाना है मुझे क्या करना है जैसे किस चीज़ का यूजेस लिखना है लाइक यूजेस ऑफ कंप्यूटर तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर मैं लिख सकती हूँ जैसे अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मेरे को सिर्फ 4 ही शेप दिख रही हैं तो मुझे 4 शेप नहीं देखनी जैसे मैं इसको डिलीट कर दूँ, मेरे को 3 ही चाहिए या मुझे 3 से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन आता है। आप यहाँ पे इसमें शेप्स भी और ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? दिस वाज़ द सेकंड स्टाइल। अगर मैं इसके अंदर कुछ और देखूँ लाइक हायरार्की है किस चीज़ का क्लासिफिकेशन है एक डिपार्टमेंट फिर उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट रिलेशनशिप है जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ इसके अंदर मैंने ये रिवर्सिबल प्रोसेस लिया हुआ है रिवर्स लिस्ट है तो रिवर्स लिस्ट को आप कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है स्कूल में भी हम पढ़ते हैं कि पहले पानी है और पानी फिर किस में टर्न होता है वाटर देन टर्न इनटू आइस एंड देन दिस आइस विल चेंज टू वाटर अगेन तो ये इस तरीके से क्या होता रहता है चेंज होता रहता है ठीक है तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं इस तरीके से ठीक है अभी हम इसमें देख लेते हैं पहले इसके ऑप्शंस फिर हम इसके अंदर कुछ बनाएंगे फिर हम इसके अंदर कुछ बनाते हैं ठीक है तो अभी कुछ ऑप्शन स्टार्ट करते हैं हम पहले मैं इनको डिलीट कर दूं मैंने इसको सेलेक्ट करा और मैं इसको यहाँ पे क्या कर देती हूँ डिलीट कर देती हूँ ठीक है यहाँ पर जाएंगे इसमें स्मार्ट आर्ट ले लेते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे इससे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ले लेते हैं ओके ठीक है सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले आपको करना है स्टेप नंबर 1 ठीक है सबसे पहले क्या करना है इस पे क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एट द बॉटम लेफ्ट ठीक है यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगी नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2
चूज़ ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है? ये जो मैं स्टेप लिखूँगी, ये मैं लिखूँगी आपके एमएस वर्ड 2007 खोलने के लिए, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे सिर्फ़ 3 इस स्टेप्स हैं, तो जो अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस वर्ड आता है, वो ऐसे ही खुल जाता है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, और आप डायरेक्टली उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन पहले किसमें आता था वो? माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस पैकेज के अंदर आता था। तो अब जैसे लाइक मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑल प्रोग्राम्स के बाद जैसे 2007 वाला वर्ज़न है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर पहले एमएस ऑफ़िस खोलेंगे, ठीक है? अब लाइक आप देख सकते हैं कि हर स्टेप में यहाँ पे 2-2 पॉइंट्स थे, तो मुझे ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए। तो मुझे ये कर्सर के आगे वाला हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, डिलीट, ठीक है? मैंने डिलीट इसलिए यूज़ करा है क्योंकि बैक स्पेस पीछे की तरफ डिलीट करता है। मुझे क्या करना था, मुझे हमेशा आगे की तरफ डिलीट करना था, ठीक है? अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं और मेरे को 1 स्टेप और चाहिए, तो अब मैं वो ऑप्शन कहाँ से लेकर आऊँ? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्या करना है, जैसे अभी मैंने स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करा हुआ है, तो आप यहाँ पे टैब्स में देखेंगे लास्ट पे स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंदर स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिख जाएँगे। लेकिन जैसे ही मैं बाहर पेज के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो वो स्मार्ट आर्ट टूल्स जो हैं वो क्या हो जाएँगे, गायब हो जाएँगे। तो सबसे पहले मुझे स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन। अब इसके अंदर आ रहा है ऐड शेप, ठीक है? तो ऐड शेप मुझे कहाँ करनी है, तो जहाँ भी करनी है, जैसे इस पॉइंट पे करनी है या इस पॉइंट के इसके ऊपर करनी है, तो वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने सब पॉइंट बेख्याली में कभी सेलेक्ट करा हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया कि आपने क्या सेलेक्ट सेलेक्ट करा हुआ है, तो ये जो ऐड शेप का ऑप्शन है ये ऑफ हो जाएगा। तो ये तभी ऑन होगा तब आपने मेन हेड्स के ऊपर क्लिक करा हुआ होगा, ठीक है? अब जैसे मुझे इसके नीचे चाहिए, तो आपको एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद इट विल शो यू डिफरेंट ऑप्शंस लाइक ऐड शेप आफ्टर और ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप अबव और ऐड शेप बिलो। ये जो ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शंस इसी में ऑन हो जाएँगे, कुछ हायरार्की के लिए भी हैं, या तब आप कुछ और बनाएँगे। अभी जैसे फ़िलहाल 2 ही दिख रहे हैं, तो डिफरेंट लेआउट्स में सारे भी दिख सकते हैं, ठीक है? तो अब जैसे लाइक मेरे को इसके नीचे चाहिए, तो मैंने क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, ऐड शेप आफ्टर, तो इसके नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ऐड शेप कर सकते हैं, स्टेप नंबर 4। यहाँ पे लिखेंगे चूज़, या कुछ भी लिख दीजिए, क्लिक ऑन एमएस ऑफिस वर्ड 2007, ठीक है? ये हमने 2007 वाले वर्ज़न के लिए किया है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप कहीं पे भी ऊपर या नीचे कहीं पे भी शेप ऐड कर सकते हैं। ऐड शेप आफ्टर नीचे कर देगा, ऐड शेप बिफोर ऊपर कर देगा, ठीक है? अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आपको मेन पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है एंड प्रेस डिलीट, ठीक है? नेक्स्ट होता है इसके अंदर ऐड बुलेट। ऐड बुलेट क्या करता है, ऐड बुलेट करता है, जैसे कि लाइक सपोज करिए मुझे इसके नीचे एक और पॉइंट चाहिए, ऑल प्रोग्राम्स के नीचे या किसी में भी इस पॉइंट के नीचे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यू विल सी अ डॉट, यहाँ पे एक बुलेट बनकर आ जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? अब ये बुलेट लगाने के लिए जरूरी नहीं कि आप माउस उठाएं और फिर से ऐड बुलेट करें, आप सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो भी ये बुलेट आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, वन मोर थिंग, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, तो ये क्या हो रहा है, इसका साइज़ छोटा-बड़ा होता रहता है। तो इसका जो साइज़ होता है वो ऑटो एडजस्टेबल होता है, अपने आप छोटा-बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको मैनुअली चेंज नहीं कर सकते। आप नॉर्मल जो हमारा प्रोसीजर होता है कि भई आप सेलेक्ट करें, होम पर जाएँ और आप जितना भी साइज़ इसका रखना चाहते हैं, वो आप उतना रख सकते हैं। जैसे कि अभी आप नॉर्मली अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है? फिलहाल मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे इसको ऑटो एडजस्टेबल ही रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन क्या कर रहा होता है? टेक्स्ट पेन करता है, जैसे कि लाइक सपोज करिए अब मेरे को इस पॉइंट नंबर 5 चाहिए। तो लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ पॉइंट नंबर 5 के ऊपर और मैं यहाँ पे वापस से ऐड शेप करूँगी, तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है कि पहले मैं क्लिक करूँ फिर यहाँ पे करूँ, मतलब मेरा फ्लो जो है वो टूट जा रहा है टाइपिंग करते वक़्त। तो अगर आपकी टाइपिंग अच्छी भली है या आप माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं बार-बार ताकि आपका काम जो है वो जल्दी हो जाए, तो आप टेक्स्ट पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टेक्स्ट पेन से कैसे जल्दी काम हो जाएगा? भई आपको माउस नहीं उठाना पड़ेगा और आप डायरेक्टली यहाँ पे बनाते चले जाएँगे पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स, ठीक है? कैसे बनाना है? जैसे लाइक सपोज़ करो मुझे स्टेप नंबर 5 बनाना है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरा कर्सर आप देख सकते हैं 2007 के बाद रखा हुआ है। आप जैसे एंटर करेंगे तो ये एक बुलेट ऐड कर रहा है, जो कि एक सब पॉइंट होता है, ठीक है? तो उसका मतलब नहीं है, हम जैसे एंटर करते हैं, एंटर के बाद आपको बैक स्पेस प्रेस करना है, ताकि आपका मेन पॉइंट ऐड हो जाए। अब आप देखेंगे जी जैसे मैंने एंटर प्रेस करा,
यहाँ पर एक शेप जो हो गई वो ऐड हो गई, तो लाइक मैंने यहाँ पे डाला है स्टेप 5, ठीक है? अब मैं एंटर के बाद टैप करती हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगी तो वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है? एक बार और देख लेते हैं, लाइक अगर मेरे को पॉइंट नंबर 6 बनाना है, तो आपने क्या करना है, पहले एंटर करना है और एंटर के बाद आप क्या करेंगे, बैक स्पेस, ठीक है? तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, अब यहाँ पे आप पॉइंट बना सकते हैं। फिर क्या करना है, एंटर, और एंटर के बाद क्या करेंगे, टैब, तो टैब से आपका सब पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? चलो अब ये जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। मेरे को स्टेप नंबर 5 भी फिलहाल नहीं चाहिए, मैं उसको भी डिलीट कर देती हूँ, ठीक है? अब जैसे मैं कर्सर के पीछे वाला कर रही हूँ तो मैंने बैक स्पेस का इस्तेमाल किया है, ठीक है? नेक्स्ट होता है प्रमोट एंड डिमोट। प्रमोट, इट इज वेरी मच सिमिलर टू प्रमोशन, और आप ये कह सकते हैं कि इसी का सब्स्टिट्यूट है। तो प्रमोशन से हम लोगों को क्या समझ आता है, प्रमोशन से समझ में आता है कि कोई भी छोटी चीज, मतलब छोटे लेवल पे चीज है, उसको वन लेवल अप करना है, तो आप प्रमोट का यूज करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे डिमोट जो कि ग्रे आउट हुआ हुआ है, इट मीन्स कि अभी ये वैलिड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब होता है कि हम डिक्रीज कर देते हैं उस चीज का लेवल, डिक्रीज द लेवल। तो अब आप जैसे देखेंगे मैंने सब पॉइंट पे क्लिक करा हुआ है, तो मैं इसको और छोटा नहीं कर सकती क्योंकि इसका और सब पॉइंट नहीं बन सकता है। लेकिन अगर मैं इसको मेन हेडिंग में चेंज करूँ, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो मेन हेडिंग में चेंज हो गया। जैसे लाइक मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ, तो ये यहाँ पे मेन हेडिंग में चेंज हो गया। अब लाइक मुझे इसको मेन हेडिंग नहीं, सब हेडिंग में करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिमोट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने मेन हेड सेलेक्ट करा हुआ है। तो अब इससे ऊपर कुछ नहीं है, मैं इससे ऊपर प्रमोट नहीं कर सकती इसको, तो मैं इसको डिमोट कर सकती हूँ, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे लाइक स्टेप नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे इसको सब पॉइंट में चेंज करना है यहाँ पे, तो मैं डिमोट करूँगी तो ये सब पॉइंट में चेंज हो जाएगा। नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेप नंबर 2, ठीक है? मैं वापस इसको प्रमोट कर देती हूँ बिकॉज़ स्टेप 3 इज़ द मेन हेडिंग, ठीक है? नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट क्या करता है, जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं इसको राइट टू लेफ्ट कर देती हूँ, तो आई कैन चेंज द डायरेक्शन वेरी वेरी इजीली विदाउट एनी फस, ठीक है? तो आप यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे, वापस क्लिक करेंगे, तो आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मूव अप। मूव अप का क्या मतलब है, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब मेरे को इसको ऊपर भेजना है, तो मैं क्या करूँगी, मूव अप, तो ये पूरा जो स्टेप है वो ऊपर चला जाएगा। आ रहा है? मूव डाउन, फिर वो क्या आ जाएगा, पूरा इस तरीके से नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया? लाइक मेरे को कुछ भी चाहिए, लेकिन ये मूव अप और मूव डाउन अगर मैं यहाँ पे सब पॉइंट्स यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ करती हूँ, तो अब ये मुझे ऑन नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो अगर मेरे को ये सब पॉइंट में यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, इसका बात का ध्यान रखना है कि सब पॉइंट के अंदर आपके 1-2 पॉइंट्स हो ताकि ये ऑन हो जाए। अब आप इसको अप या डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि ये ऊपर-नीचे पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या करते हैं इसमें, लाइक जैसे मैंने ये बनाया, अब बनाने के बाद मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टाइल जो है इसकी थोड़ी-सी चेंज हो जाए। तो आप यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने कौन-सी स्टाइल को किस तरीके से बनाना है, लाइक इस तरीके से। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है? अब आप जैसे-जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल्स चेंज किए हैं, तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पे कुछ पिक्चर आइकन्स आ रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कोई भी इमेज ले सकती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे ब्राउज़ किया और फिलहाल मेरे पास ये स्टार्ट बटन और एमएस ऑफिस वगैरह वाली पिक्चर्स नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ और पिक्चर्स देखती हूँ, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे पिक्चर देख लिया, तो यहाँ पे जैसे मैंने इमेजेस ली हुई है, मैं कोई भी बैकग्राउंड ले लेती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे इतने सारे बैकग्राउंड्स लिए हुए हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करूँगी तो मैं उसके अंदर वो पिक्चर इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक है? लाइक मैं इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकती हूँ। अभी लाइक आई हैव 4 ऑप्शंस, तो मैं चारों में एक अलग-अलग ऑप्शंस पिक्चर ऑन कर सकती हूँ, ठीक है? लाइक दिस, ठीक है? अच्छा, एक बात का और आपको ख़्याल रखना है, अगर आपने कोई गलत इमेज लगा दी है, तो आप यहाँ पे वापस क्लिक कर रहे हैं तो ये पिक्चर नहीं लगा रहा है वापस। आपको क्या करना है, इसको डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद वापस आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो इमेज आपको लगानी है इसके अंदर, वो इमेज आप वापस से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो स्मार्ट आर्ट के अंदर वो फीचर्स भी हैं कि जिसमें अगर आपको कोई इमेजेस ऐड करनी है तो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इमेजेस उन्हीं के ही अंदर ऐड होगी
जिसके अंदर की इमेज आइकन होगा। जैसे लाइक मैंने इसको चेंज कर लिया, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग, ठीक है? इट इज़ लुकिंग वेरी, वेरी नाइस। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि आपको किस स्टेप में चाहिए, किस तरीके का चाहिए, तो वो यहाँ पे वो चेंज हो कर के आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कलर चेंज। इफ यू नीड टू चेंज योर कलर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट सिंपल ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि भाई अगर आप कोई इनफॉर्मल चीज़ बना रहे हैं तो आप उसको भाई अपने हिसाब से कितना भी कलरफुल रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ प्रोफेशनली बना रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग कलर, भड़कीले कलर अच्छे नहीं लगते हैं। आप उसको मोनोक्रोमैटिक टोन में रख सकते हैं, या आप उसको कुछ प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं ताकि वो देखने में अच्छा और मतलब अच्छा लगे। प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा कलरफुल हमें नहीं बनानी होती हैं चीज़ें, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से कुछ और चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? फ़िलहाल मैं अपनी पुरानी वाली स्टाइल ही चूज़ कर लेती हूँ। स्टाइल चूज़ करने के बाद ये चेंज कलर मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से आप मोनोक्रोमैटिक कलर्स या जो भी आप जैसा भी अच्छा लगे वैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइक अगर मुझे इसकी स्टाइल चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इसकी स्टाइल चेंज कर सकती हूँ लाइक दिस। आ रहा है? ठीक है? तो जैसे मैंने अभी इसको फ़िलहाल 3D में चेंज कर दिया है, ठीक? नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आ जाते हैं। फॉर्मेट जो है, अगर आप लोगों को शेप्स के बारे में नॉलेज है तो आप शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर नहीं है तो अभी छोटा-छोटा देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि हम इस सीरीज़ के अंदर ये देखें कि शेप किस तरीके से काम करते हैं। वैसे शेप्स इम्पोर्टेंट है, वी विल श्योरली कवर इट, ठीक है? तो मैंने क्या करना है, जैसे अब मैंने ये सिलेक्ट करा, लाइक मैंने एक, क्योंकि इस साइड पे तो कलर है ही, ठीक है? मुझे इस साइड को नहीं चेंज करना है, ठीक है? हाँ, अब मुझे इस साइड से याद आया, जैसे कि लाइक ये एरोज़ बने हुए हैं इस पे, मुझे एरो नहीं चाहिए, आई नीड सम डिफरेंट शेप। तो आप इसके साथ बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है। मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको ये स्मार्ट आर्ट टूल्स विज़िबल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्मार्ट आर्ट आपने अभी चूज़ नहीं किया है, मतलब आपका कर्सर उसके ऊपर नहीं है, ठीक है? लेकिन जैसे आप कर्सर रखेंगे तो वो यहाँ पे शो करेंगे आपको, ठीक है? मतलब वो सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज शेप, और आप इसमें कोई भी बढ़िया सी शेप डाल सकते हो। सारी शेप अगर सेम करनी है तो आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें, ठीक है? शिफ्ट के साथ एक-एक शेप पे क्लिक करेंगे तो वो अपने आप चेंज हो जाएगी, और ऑल टुगेदर यू कैन गिव सम डिफरेंट शेप्स टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इसको क्या कर रही हूँ, कंट्रोल ज़ेड कर देती हूँ। कंट्रोल ज़ेड से क्या होता है, एक-एक स्टेप आप पीछे चले जाते हैं, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, इसमें कलर करना है, दीज़ आर कलर स्टाइल्स। आप यहाँ से कलर ले सकते हैं सिंपल, जो भी आपको कलर फिल करना है। मुझे क्या करना है, लाइक मुझे उसमें कहीं और कलर नहीं करना है, यहाँ करना है। मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक करा, ठीक है? यहाँ पे लेंगे और यहाँ से आप ले सकते हैं। आ रहा है? हियर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ कलरिंग, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ जाएँगे, आप यहाँ से इसमें शैडो दे सकते हैं, ठीक है? तो जो भी अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो ये थोड़ा डिज़ाइनिंग की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जैसे शेप इफ़ेक्ट्स, यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप डिफरेंट स्टाइल इसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कोई डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं, ठीक है? लाइक मुझे इसको बेवल करना है तो मैं इसको बेवल कर सकती हूँ, ठीक है? ये देखो फ्रेम की तरीके से एक दिखाता है, ठीक है? सुंदर लगता है, बस ये है कि आप इसको किस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। लाइक मैंने ये ले लिया, ठीक है? अब इसमें जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लाइक ये मैंने एक प्रोसीजर रखा है, और वो ये जो प्रोसीजर मैंने लिखे हैं ये मैंने सेंटेंस टाइप में लिखे हैं। लाइक मैं इसमें भी थोड़ा-सा कुछ ऐड कर लेती हूँ। लाइक मैंने इसमें ये लिख दिया, फ्रॉम द फ्रॉम द प्रोग्राम सब मेन्यू। अब लाइक ये सेंटेंस के तरीके से लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना है कि जो इसमें मेन वर्ड्स हैं, जस्ट लाइक स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड 2007, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अलग, कुछ अलग ढंग से लिख करके आए, ठीक है? तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। लाइक मुझे इसको कैपिटल करना है, लाइक स्टार्ट का एस और बटन का बी। तो यू कैन सिंपली प्रेस शिफ्ट F3 सो दैट कि इसका जो फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट है कैपिटलाइज में चेंज हो गया है।
अगर मैं दोबारा से शिफ्ट F3 करूँगी तो इट विल गिव मी डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसमें कई बार टॉगल कर सकते हैं, स्मॉल, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज़, इस तरीके से, ठीक है? तो आपने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन चूज़ सम डिफरेंट स्टाइल फ्रॉम वर्ड आर्ट, ठीक है? कि आप किस तरीके का इसके अंदर रखना चाह रहे हैं स्टाइल। लाइक मैंने ये वाला चूज़ कर लिया, ठीक है? ये दिख रहा है इस तरीके से। अब लेकिन इसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं कि लाइक जैसे आपको फ़िल चेंज करना है, इसका ब्लैक रखना है, ठीक है? या आपको इसको रिफ्लेक्ट कराना है तो आप इसको रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, ठीक है? दूसरा है जैसे ऑल प्रोग्राम्स आपने सेलेक्ट करा, यू कैन गिव डिफरेंट स्टाइल टू ऑल प्रोग्राम्स, जो भी आपको चाहिए लाइक इस तरीके से या इस तरीके से। आप इसको एक आउटलाइन दे सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वाले में आउटलाइन नहीं चेंज करी थी। मुझे इसको क्या करना है, थोड़ा-सा ग्लो देना है, तो अब ग्रे पे ग्रे तो दिखेंगे नहीं, तो यू कैन गिव सम डिफरेंट कलर, लाइक जो इसके पॉइंट का कलर है आप वैसा ही कलर दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? लाइक एमएस ऑफिस, तो आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप यहाँ पे कोई डिफरेंट स्टाइल्स इसको दे सकते हो। तो हियर आर डिफरेंट स्टाइल्स, जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप आसानी के साथ इसके अंदर इनको मतलब इन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लाइक इस तरीके से तो आप यहाँ पे ले लें, ठीक है? लेकिन ज़्यादा ओवरडू नहीं करिएगा, क्योंकि प्रोफ़ेशनली इस तरीके का काम हम नहीं करते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखते हैं। ये मैंने आपको इतना कलरफुल करके बताया है बिकॉज़ हमें ऑप्शन सीखने हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आपका कोई ऑप्शन इस तरीके से छूट जाए। ये मैंने अभी बहुत शॉर्ट में बताया है आपको, ये फॉर्मेट जो है हम इसको डेफ़िनेटली पूरा कवर करेंगे इन शेप्स, ठीक है? तो अब जैसे लाइक मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ठीक है? अब लाइक मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करके जस्टिफ़ाई कर देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करना है, लाइक यू कैन सी माय डॉक्यूमेंट, ठीक है? इस तरीके से आ रहा है। अब जैसे मैं अगर इसको छोटा करती हूँ या मैं इसको बड़ा करती हूँ तो ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे विथ टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन आता है। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी ऑप्शन चला सकते हैं, लेकिन जो मैं प्रेफ़र करती हूँ वो मैं फर्स्ट वाला करती हूँ। मैंने ये वाला ले लिया। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि टेक्स्ट के साथ प्रॉपर्ली क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है, ठीक है? अब आपको बनाने के बाद ऐसा फ़ील हो रहा है कि इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, छोटा करने के बाद या जैसे भी है, तो आप इसका स्टाइल चेंज कर लो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि हर स्टाइल में फिट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइक मैंने पहले बताया था, तो ये यहाँ पे चेंज कर रहा था, सुंदर-सुंदर से इफ़ेक्ट्स दिखा रहा था, ठीक है? तो ऐसा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जैसा देख रहे हैं ये हर स्टाइल को फिट करे, ठीक है? जैसे ये अभी बहुत सिंपल आ गया। यहाँ पे ये पिक्चर्स के साथ आ गया, मतलब पिक्चर्स पे ज़्यादा फ़ोकस है और उसके नीचे छोटा-छोटा सा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन ये तो वही उसी के स्टाइल्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फिट हो रहा है, इस तरीके से फिट हो रहा है। देखिए जैसे इसमें बिल्कुल फिट नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें सिर्फ़ स्टेप 1 दिखा रहा है, आप इसको सब पॉइंट्स तो कई सारे बना सकते हैं, देखो ऐड हो रहे हैं सब पॉइंट्स अगर हम बनाते हैं, लेकिन आप इसको पूरा स्टेप 1 उस तरीके से नहीं बना पाएँगे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सपोर्ट नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कौन-सी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है? अगर आपको इसकी पूरी फ़ॉर्मेटिंग हटानी है, कुछ भी हटाना है, तो आप इसकी फ़ॉर्मेटिंग हटाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के अंदर रीसेट ग्राफ़िक, तो इसकी जो भी फ़ॉर्मेटिंग है, कलरिंग वग़ैरह है, सब हट जाएगी, ठीक है? आप इसको इस तरीके से 4 पार्ट्स में, क्योंकि जैसे मैंने वो चेंज करा है, इस तरीके से रख सकते हैं आप इसको, इसको आप पूरा हॉरिज़ॉन्टल कर सकते हैं, ठीक है? या इसको आप पूरा वर्टिकल भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपको ये पूरा वर्टिकली चाहिए, तो आप इसको ये पूरा इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे लाइक आपने ये पकड़ा और आप यहाँ से दोनों को रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ हमारा स्मार्ट आर्ट वाला जो टॉपिक है, जो उसके ऑप्शंस हैं, वो सारे कवर हो गए हैं। इससे रिलेटेड चीज़ें हम हायरार्की, ऑर्गेनाइज़ेशनल चार्ट या कुछ और चीज़ें हम बाद में दूसरी वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं उसके अंदर दे पाऊँ, ठीक है? Please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.